हेलो माय डियर स्टूडेंट, एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं रेलवे एनटीपीसी के लिए टॉप 60 प्रश्न लेकर के आया हूं और इसमें आपको 20 साइंस का प्रश्न है और 20 टॉप आपका जीके का प्रश्न है और 20 टॉप आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्न को देखिएगा। यहाँ से प्रश्न जो है आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये जो भी प्रश्न है एक्सपेक्टेड प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट करता है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है, बताइए। एपी कल्चर जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो है एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आप भी साथ साथ प्रश्न का आंसर करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि 60 में से आपका कितना प्रश्न का आंसर सही हो पाया। ठीक है, चलिए, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का आंसर हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि समय अवधि मतलब टाइम पीरियड का सूत्र क्या है? तो टाइम पीरियड का सूत्र होता है 1/आवृत्ति। क्या होता है? 1/आवृत्ति होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम लोग। कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे 4। आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्रश्न तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बने रहिएगा अंत तक। देखिए, ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? बहुत समझिए कि बेहतरीन प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर प्रश्न हम लोग जानेंगे, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड जो है ये आपका टमाटर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखिए। कह रहा है कि पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देख रहे हैं 6 नंबर का आता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 1 होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखिए। कहता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग में बता दें तो 5.972 गुने 10 का पावर 24 किलोग्राम के लगभग बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आपका 8 नंबर। कहता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात हो रहा है, तो यानी कि अनॉक्सी श्वसन कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 9। करा कि रडार का पूरा नाम क्या है, बताइए। रडार का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म। ठीक है, तो रडार का पूरा नाम हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 10। कह रहा कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बर्फ, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या देखेंगे 11। कहता है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ जो है ये आपका मोलस्का है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 12। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में जो है 99% आने की संभावना है, इसलिए अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्न को आप देखिएगा। प्रश्न है कि तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पत्तियों की जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग फाइलोटैक्सी कहते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये वाला प्रश्न कहता है कि मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? ठीक है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका थोरियम पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखें नेक्स्ट 40 नंबर। कहता है कि फ्रेंकल दोष को किस अन्य नाम से जाना जाता है? फ्रेंकल दोष को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको आपका फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहे कि पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण कौन सा है? तो पास्कल के नियम पर आधारित जो है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे। कहता है कि संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कणों को कहा जाता है। ठीक है, संशोधित
कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कणों को क्या कहा जाता है? तो केनाल किरण, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केनाल किरण कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 17 नंबर। 17 नंबर कहता है कि गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ठीक है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? बताइए। यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? आपका शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 18 करा है कि गति श्यानता की इकाई क्या है? तो गति श्यानता की इकाई जो होता है आपका पॉइज होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 19 कहता है कि एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एक्सरे की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया था? ये आपका विल्हेम कॉनराड रोएंटेजन किया था। रोएंटजन, ठीक है, विलियम कॉनराड रोएंटजन, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 20 नंबर। 20 नंबर का था कि कार्बन के अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजक बंध बनाने की विशेषता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका श्रृंखलन कहलाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 21 कहता है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन जो है ये आपका गुवाहाटी है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी। इसके बाद प्रश्न देखिए, चलिए यहाँ पर प्रश्न देखिए, ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील देश ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 22 के बाद हम लोग देखेंगे 23 नंबर का रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम किस G20 थीम का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 24 करा कि चंद्रयान 3 की सफलता लैंडिंग किस स्थान पर हुई थी? लैंडिंग किस स्थान पर हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर शिव शक्ति पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 25 कहता है कि COP29 का आयोजन किस देश में होना प्रस्तावित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? अजरबैजान हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 26 नंबर कहता है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राजीव कुमार हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 27 कहता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित होगा? ठीक है, किस देश में आयोजित होगा विश्व हिंदी सम्मेलन 2025? तो ये आपका फिजी देश में होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 28 कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 2025 किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये आपका वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 29 कहता है कि 2024 में नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, 2024 में नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपका नरगेस मोहम्मदी को मिला, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 30 नंबर कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क पर सहयोग किया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर अमेरिका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका ये 31 रहा। करा कि किस राज्य में 2025 में पहली बार AL आधारित पुलिस निगरानी प्रणाली शुरू की गई? ठीक है, तो AL आधारित पुलिस निगरानी प्रणाली जो है ये आपका कर्नाटक में पहली बार शुरू किया गया है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 32 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए एग्जाम के लिए आपका VVI प्रश्न हो जाता है। कह रहा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब पॉइंट प्लांट किस राज्य में बना? ठीक है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किस राज्य में बना? तो ये आपका गुजरात में बना, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 33 नंबर कहता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 10वीं वर्षगांठ जो है ये आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2025 में मनाया गया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 34 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ
में भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा? दलवीर भंडारी है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 36 नंबर, कह रहा है कि पीएम सूरज पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 35 नंबर, कहता है कि वन हेल्थ मिशन किस बीमारी से निपटने के लिए शुरू किया गया? तो ये आपका ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, आपका कैंसर नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, जेनेटिक राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 37 नंबर, कहता है कि इंडिया स्टैक, एक मिनट, इंडिया स्टैक प्लेटफॉर्म किस तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये आपका डिजिटल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 38, कहता है कि हाल ही में लॉन्च हुआ पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर क्या है? तो ये आपका भारत क्वांटम है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखते हैं 39, कहता है कि विश्व बैंक 2025 रिपोर्ट में भारत की डीजीपी ग्रोथ दर अनुमानित कितनी है? तो यहाँ पर डीजीपी जो है ग्रोथ दर अनुमानित 6.6% है, ये आपका भारतीय विश्व बैंक का। ठीक है, विश्व बैंक का। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट नंबर 40 नंबर, कहता है कि भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य L1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 41, कहता है कि CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये आपका अमेरिका का गुप्तचर संस्था है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 42 नंबर, कह रहा कि जर्मनी की सांसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी की सांसद को बुंडे स्टैग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 43, कहता है कि विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो गहरी नदी यदि पूछा जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मार दीजिएगा ऑप्शन सी। यही आपका सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा विश्व का, तो आपका नील नदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 44 नंबर, कहता है कि वद्दू किस क्षेत्र की जनजाति है? तो वद्दू जो है ये आपका अरब क्षेत्र की जनजाति है, यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, कहता है कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन जो है चाइना में होता है, यानी कि चीन में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। चलिए प्रश्न देखेंगे 46, कर रहा है कि स्वर्णिम योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए संबंधित है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 47 ये रहा आपका, कह रहा है कि निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका मदर टेरेसा को जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 48, कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना याद रखिएगा 1945 में आपका हुआ था, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 49 नंबर, कह रहा है कि मौद्रिक एवं साख नीति किसका वार्षिक दस्तावेज है? तो ये आपका किसका दस्तावेज है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए है, यानी कि रिजर्व बैंक के लिए है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 50 नंबर देखिए, करा कि दी पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आपका अरस्तु हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 52 देखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किसके सभापतित्व के में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 51, कहता है कि इंसुलिन में कौन सा धातु होती है? तो ये आपका लोहा धातु होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद 53 नंबर देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 55, कहता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अधिवेशन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका कलपक्कम में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 54 नंबर, कह रहा कि दूध किस कारण से खट्टा होता है? आपका लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 56 देखेंगे, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये आपका मत्स्य उद्योग से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि मत्स्य मतलब होता है मछली, और ये जो भी मछली रहता है ये आपका कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है, तो समुद्र नीला रंग का दिखाई देता है, इसलिए नीले क्रांति से संबंधित मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 57, कह रहा है कि जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आपको पता होगा, लेकिन जर्मनी का लौह पुरुष जो है
किन्हें कहा जाता है? ओटो वान विस्मारक को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या लिखिए 58 नंबर, करा कि काराकोरम हाईवे किन देशों को जोड़ता है? तो काराकोरम हाईवे जो है ये आपका पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न 59 नंबर देखेंगे, करा कि एडम स्मिथ को किस विषय का जनक कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आपका यहीं पर लास्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।